तथागत की कथा। एक समय की बात है, एक शांत और सुंदर गांव में तथागत बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। गांव के लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास आते थे और बुद्ध उन्हें जीवन का सही मार्ग दिखाते थे। एक दिन एक युवा व्यापारी जिसका नाम सत्यम था, उनके पास आया। सत्यम बहुत परिश्रमी था, लेकिन उसकी कड़ी मेहनत का फल उसे नहीं मिल रहा था। वह चिंतित और दुखी था। उसने तथागत के चरणों में झुककर पूछा, हे तथागत, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, ईमानदारी से व्यापार करता हूँ, लेकिन धन मुझसे दूर भागता है। क्या धन का कोई रहस्य है जो मुझसे छिपा हुआ है? तथागत ने मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और कहा, सत्यम, बैठो और ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें धन का रहस्य बताता हूँ, लेकिन ये वही रहस्य नहीं है जो तुम सोचते हो। तथागत ने अपनी कहानी शुरू की। प्रचुरता को आकर्षित करें। एक दूर के राज्य में एक राजा था जो बहुत धनवान था, लेकिन हमेशा चिंतित रहता था कि उसका खजाना कभी खाली न हो जाए। वो हर समय अपने खजाने की रक्षा में लगा रहता था। उसका मन हमेशा कमी और अभाव के विचार से भरा रहता था। एक दिन एक ज्ञानी ऋषि उसके पास आए। राजा ने उनसे पूछा, क्या मैं कभी इस चिंता से मुक्त हो पाऊंगा? ऋषि ने कहा, राजन, तुम जो सोचते हो वही तुम्हारे जीवन में प्रकट होता है। अगर तुम हमेशा कमी के बारे में सोचोगे तो कमी ही तुम्हारे जीवन में रहेगी। अगर तुम ये सोचोगे कि तुम्हारे पास पहले से ही बहुत कुछ है और तुम्हारे पास और भी आएगा, तो तुम प्रचुरता को आकर्षित करोगे। तथागत ने सत्यम से कहा, देखो सत्यम, धन का पहला रहस्य ये है कि तुम्हारा मन धन की कमी पर नहीं, बल्कि उसकी प्रचुरता पर केंद्रित होना चाहिए। जब तुम ये मानते हो कि तुम्हारे पास पर्याप्त है और ये सोचकर जीवन जीते हो कि तुम्हारे चारों ओर धन और अवसर हैं, तो तुम्हारा मन उन अवसरों को देखने लगता है जो पहले दिखाई नहीं देते थे। समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करें। तथागत ने आगे कहा, सत्यम, धन केवल सिक्कों और गहनों में नहीं होता। धन का अर्थ है समृद्धि और समृद्धि के कई रूप हैं। एक किसान के लिए समृद्धि का अर्थ है उसकी उपजाऊ जमीन और स्वस्थ फसलें। एक शिक्षक के लिए समृद्धि का अर्थ है उसके छात्रों का ज्ञान और सफलता। एक कारीगर के लिए समृद्धि का अर्थ है उसकी कला की प्रशंसा और सम्मान। सत्यम, तुम्हें अपने जीवन की समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्या तुम्हारे पास स्वस्थ शरीर है? क्या तुम्हारे पास अच्छे दोस्त और परिवार है? क्या तुम किसी की मदद कर पाते हो? ये सभी समृद्धि के रूप हैं। जब तुम इन पर ध्यान देते हो तो तुम्हारा मन एक सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। ये सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे काम और जीवन में भी दिखाई देती है, जिससे लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं। ये सुनकर सत्यम सोचने लगा कि वो हमेशा केवल पैसों की कमी के बारे में सोचता था और कभी अपने पास मौजूद चीजों पर ध्यान नहीं दिया। पैसा पाने के लिए पैसा दें। तथागत ने अपनी कहानी का सबसे गहरा हिस्सा बताया। सत्यम, एक और राजा था जो बहुत दयालु था। उसके राज्य में एक बड़ा अकाल पड़ा। लोग भूखे मरने लगे। राजा ने अपने खजाने के द्वार खोल दिए और लोगों को भोजन और धन देना शुरू कर दिया। उसके मंत्रियों ने कहा, राजन, अगर आप ऐसे ही धन देते रहेंगे तो आपका खजाना खाली हो जाएगा। राजा ने मुस्कुराकर कहा, जो खजाना दूसरों के काम नहीं आता वो बेकार है। वो लोगों को दान करता रहा और आश्चर्यजनक रूप से उसके खजाने में कभी कमी नहीं आई। उसने व्यापार को बढ़ावा दिया और उसका राज्य और भी समृद्ध हो गया। बुद्ध ने कहा, सत्यम, धन का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य यह है कि धन एक नदी के समान है। अगर नदी का पानी रुका रहे तो वह दूषित हो जाता है। अगर वह बहता रहे तो वह हमेशा साफ और ताजा रहता है। जब तुम पैसा देते हो, चाहे वो दान के रूप में हो, किसी व्यापार में निवेश के रूप में हो या किसी की मदद के लिए हो, तो तुम धन के प्रवाह को चालू रखते हो। जब तुम बिना किसी हिचकिचाहट के दूसरों को देते हो, तो तुम ब्रह्मांड को यह संदेश देते हो कि तुम्हारे पास देने के लिए बहुत कुछ है। ये विश्वास और उदारता ही धन के प्रवाह को वापस तुम्हारी ओर मोड़ती है। कहानी समाप्त करते हुए तथागत ने सत्यम को देखा और कहा, सत्यम, धन का रहस्य कोई जादुई मंत्र नहीं है। ये जीवन का एक साधारण नियम है। सोचो कि तुम्हारे पास प्रचुरता है और तुम प्रचुरता को आकर्षित करोगे। समझो कि सच्ची समृद्धि केवल पैसों में नहीं, बल्कि जीवन की हर छोटी बड़ी चीज में है। और सबसे महत्वपूर्ण, धन को रोको मत, बल्कि उसे बहने दो। उदार बनो, दूसरों को दो और देखो कि धन कैसे तुम्हारे जीवन में वापस आता है। सत्यम ने इन बातों को हृदय से समझा। वो अपनी दुकान पर लौटा और अपनी सोच को बदला। उसने धन को कमाने का एक नया तरीका अपनाया, जहां वो केवल अपने लाभ के बारे में नहीं, बल्कि अपने ग्राहकों और कर्मचारियों की समृद्धि के बारे में भी सोचता था। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूरतमंदों को देना शुरू किया। कुछ ही समय में सत्यम का व्यापार फलने फूलने लगा। उसके पास पहले से कहीं अधिक धन था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, वो अब शांत और सुखी था।
उसे समझ आ गया था कि धन का असली रहस्य उसे जमा करना नहीं बल्कि उसे प्रवाहित करना है। क्या आप भी अपने जीवन में धन के इस रहस्य को अपनाना चाहेंगे?